आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किस तरह से काम करता है। तो हम अगर बात करें, दो तरह की इमेजेस फॉर्मेशन होती है डिफरेंट सरफेसेस से। एक होती है रेगुलर इमेज, राइट, ये होती है स्मूथ सरफेसेस से। राइट, और एक होती है डिफ्यूज्ड इमेज या डिफ्यूज्ड इमेज, ये बनती है रफ सरफेसेस से। कैसे, अब वो देख लीजिए। अगर यहां पे कोई स्मूथ सरफेस पड़ा होगा तो जितनी भी रेज ऑफ इंसिडेंस आएंगी, सपोज पैरेलली आएंगी, तो वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट बैक ही पैरेलल हो जाएंगी इस तरह से। राइट, तो एक पर्टिकुलर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर हो जाता है। लेकिन अगर हमारा सरफेस कुछ इस तरह से है, रफ सरफेस है, तो जितनी भी प्लेन ऑफ लाइट्स आती हैं वो ड्यू टू दिस रफ सरफेस कोई जरूरी नहीं है कि सिमिलर एंगल बनाए। राइट, इस तरह से भी बन सकती है, सरफेस के पार नहीं जाएगी लेकिन इमेज कुछ इस तरह से होगी इसकी। राइट, सो ये हमारा रेगुलर इमेज हुआ और ये हमारा रफ सरफेस के कारण डिफ्यूज्ड इमेज हुआ। तो ये हमने डिफरेंट पैटर्न पढ़ा कि किस तरह से इंसिडेंट रे अगर स्मूथ सरफेस पे पड़े या रफ सरफेस पे पड़े तो पैटर्न्स कैसे फॉर्मेशन होगी या इमेज कैसी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं स्पेशली रिगार्डिंग टू द रिफ्लेक्शन, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक्चुअली लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट फ्लिप ऑफ द इमेज विद एन 180 डिग्री एंगल। लाइक सपोज अगर मैं यहां खड़ा हूं इस और आप मुझे वहां से देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं जस्ट 180 एंगल फ्लिप कर चुका हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपनी इमेज किसी मिरर, प्लेन मिरर में देखते हैं तो आपका लेफ्ट राइट होता है और राइट लेफ्ट होता है। तो इसी लेटरल इन्वर्जन के कारण हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है स्पेशली इन रेटिना, वो हमें जस्ट अपोजिट दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई बंदा आ रहा हो तो उस बंदे का लेफ्ट आर्म आपके राइट आर्म की तरफ होगा और उसका लेफ्ट आर्म उसका राइट आर्म आपके लेफ्ट आर्म की तरफ होगा। इस तरह से क्या होता है, अगर हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमारा एक दूसरे की जो पोजीशन होती है हमारे रेटिना में वो जस्ट 180 एंगल का फ्लिप होकर बनती है, जिसे हम लेटरल इन्वर्जन करते हैं। और स्पेशली इस तरह का लेटरल इन्वर्जन प्लेन मिरर्स में जरूर होता है। राइट, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो इमेजेस बनी हैं प्लेन मिरर्स के कारण वो किस तरह की होंगी। राइट, सो उसमें इमेजेस में हम दो तरह के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं, ये भी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है जो भ्रमित करती हैं या भ्रम होता है, जो एक्चुअल नहीं होती है, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस स्पेशली आपके जो प्लेन मिरर्स हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। उसमें आप ये देखते हैं कि आप जब उस चीज को इमेज करते हैं, आपकी इमेज जो होती है वो मिरर के बैक साइड बन रही होती है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। राइट, तो दैट्स व्हाई वर्चुअल इमेज कांट बी कैप्चर्ड इन अ स्क्रीन। आप उसको स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेजेस को, जबकि रियल इमेज को आप स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं। रियल इमेजेस जो बनती हैं मोस्टली वो इन्वर्टेड बनेंगी, ठीक है, और जबकि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो इरेक्ट रहती हैं। तो इस तरह से हम थोड़े बहुत डिफरेंसेस करते हैं।